बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ब्लैक पेपर कढ़ाई के। सब आपसे पूछेंगे कि ये कैसे बनाई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बताऊंगी कि ब्लैक पेपर कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। बहुत ही इजी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं कुकिंग आइडिया बाय रिमशा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ब्लैक पेपर कढ़ाई, जो कि बहुत ही ईजी है और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। इसमें इतनी सारी चीज़ें और इतने मसाले भी ऐड नहीं किए जाते। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हाँ जी, ब्लैक पेपर कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे ग्रीन चिली लेंगे 2 टेबल स्पून, नमक लेंगे हस्बे जायका 1 टेबल स्पून लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला लेंगे हाफ टी स्पून, हल्दी लेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून भर के लेंगे ब्लैक पेपर, सूखा धनिया और जीरे का पाउडर लेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून, 1 कप भर के दही लेंगे, 1 कप भर के लेंगे प्याज, 3 बड़े साइज के टमाटर थे जिनको मैंने दरमियान में से कटिंग कर लिया है, और 1 केजी चिकन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम चिकन ऐड करते हैं। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश किया है और इसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका मैं आपको बहुत दफ़ा अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। और यहाँ पे अब हम टमाटर ऐड करते हैं इसमें। अगर फिर भी आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि इसको कैसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी स्मेल ख़त्म होती है। टमाटर ऐड कर देने हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर और यहाँ पे ऐड करेंगे नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम यहाँ पे हाफ कप पानी ऐड कर देते हैं। टमाटर का भी पानी निकलता है और चिकन में भी थोड़ा बहुत पानी होता है, तो हमने इतना पानी ऐड नहीं करना है। इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही हमारा चिकन टेंडर हो जाएगा और साथ ही जो है टमाटर, उसकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी, तो हम इसकी जो स्किन है वो ऊपर से रिमूव कर देंगे और बाकी की रेसिपी आपको आगे पता चलती रहेगी। तो अभी मैं इसके ऊपर कैप दे के इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर गए, तो मैं अब इसकी जो ऊपर से स्किन है टमाटर की वो रिमूव कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसकी स्किन रिमूव कर देनी है और बाद में इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें, फ्लेम मैंने बिल्कुल लाइट कर दी है। ये देखिए इसकी टमाटर की स्किन बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करके अब मैं इसको भूनती हूँ जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखें, अच्छे से कर लेनी, कोई रहना चाहिए। देखिए मेरा तो क्या है, इसको निकाल देती हूँ। इसका पानी ड्राई करते हैं, बाद में इसके अंदर बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं। अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लेना। चिकन को तोड़ना भी नहीं, बहुत ही एहतियात से इसको मारना, ठीक है। ऐसे नीचे से चम्मच मारना है। ये देखिए यहाँ पे अब मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज को लाइट ब्राउन करना है अलग से हमने। ये देखिए अब मैं इसको लाइट ब्राउन करती हूँ। प्याज को अलग से हमने ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। वन एंड हाफ कप मैंने ऑयल लिया था। इसको लाइट ब्राउन करके हम बाद में आपको बताती हूँ कि
इसे हमने कढ़ाई में कब ऐड करना है, जो हम ब्लैक पेपर कढ़ाई बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। ठीक है, हम इसे निकाल लेते हैं। प्याज निकाल के अब जो हमने दही लिया था, ये दही के अंदर ऐड करके हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और जो हम मसाला इसका साथ साथ बना रहे हैं एक साइड पे, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है। अभी मैं सारा निकाल लेती हूँ। ये देखिए, हम इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऑयल ऐड करते हैं। और ऑयल हमने वही वाला ऐड करना है जिसके अंदर प्याज ब्राउन किया है। तो ये देखिए, मैंने वही वाला ऑयल जो था इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसे मिक्स करते हैं बहुत ही एहतियात से। थोड़ा जोर से चम्मच नहीं मारना, साथों साइडों से भी साफ करते रहेंगे। जब हमने इसको भूनना है ऑयल डाल के, तो हमने इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर देनी है साथ ही, और इसको मिक्स करते हैं। सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी ब्लैक पेपर कढ़ाई। तो ऐसे नीचे से चम्मच चलाते हैं ताकि चिकन टूटे भी नहीं, बहुत ही एहतियात से। ठीक है, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑयल डाल के भून लिया है। तो इसके अंदर हम सूखा धनिया और जीरे का पाउडर ऐड कर देते हैं, तो मिक्स करते हैं। पूरी राइट हैंड से मुझे मिक्स करना है। नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये कढ़ाई, और बहुत ही लाइट वेट है, तो बहुत इजी है। अब ये देखिए, ये मिक्सचर है जो मैंने बनाया है प्याज और दही का। फ्लेम बहुत लाइट है और मैंने ये ऐड कर दिया इसके अंदर। 1 कप दही था और 1 कप ही प्याज था जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था। ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको राइट हैंड से मिक्स करते हैं। फ्लेम याद से आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, तो जो कढ़ाई है उसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, चिकन का भी। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही 2 मिनट पकाते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे पकाएंगे और बाद में इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये देखिए, मैंने दही और प्याज का जो मिक्सचर था वो डाल के इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए। तो अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ, 1 टेबल स्पून। बड़े ही एहतियात से हिलाना है, चिकन को तोड़ना नहीं है। ये देखें, जब हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देना है तो कढ़ाई को इतनी देर नहीं पकाना, फिर इसका कलर जब वो चेंज हो जाता है। तो अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ। बिल्कुल लाइट फ्लेम है क्योंकि हमने इसको इतना पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, तो सारी जो कढ़ाई हम बना रहे हैं वो ब्लैक हो जाएगी। गरम मसाला और ब्लैक पेपर लास्ट में ये आपने ऐड करना है, और करना भी लास्ट पे है, और सिर्फ 2 मिनट पकाना है बस। राइट हैंड से हम इसको ऐसे मिक्स करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इसको मिक्स किया करने के बाद मैं इसके ऊपर साथ ही धनिया ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें कटिंग करनी है वो ऐड कर देते हैं, और इसकी फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त ब्लैक पेपर कढ़ाई रेडी हो गई है रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। तो याद से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और इनाम होता है हमारे लिए। और हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है और जब आप अपने घर वालों को बना के खिलाएंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे भी लाजमी प्रेस कर दें। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।